स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आने वालों को वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वीकली जो एनालाइज हमारी डेली बेसिस की होती है उसके हिसाब से हम जो है वो एक वीक का जो है पूरा देखते हैं कि हमने वीक में किस तरह जो है वो एनालाइज की और किस तरह हमें उस पर ट्रेड लेनी चाहिए थी। तो ये है हमारी 21 अगस्त की एनालाइज और यहाँ पर हमारी एनालाइज थी 93 से ऊपर जो है। मैंने कहा था कि अगर क्लोज़ होता है तो आप यहाँ से थोड़ा सा वेट करिएगा, देखिएगा अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ 93 से ऊपर सेकंड H1 क्लोज़ करता है या स्टे दिखाता है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं 98 तक। और 98 से ज़्यादा आपने बाय होल्ड नहीं करना है यहाँ पर। तो ये जैसे ही इसने क्लोज़ नीचे की तरफ लगाया तो नीचे का क्लोज़ लगाने के बाद जो है वो मार्केट ने वहीं से जो है रिवर्स लगाया और क्योंकि क्लोज ऊपर लगा नहीं था इसलिए रिवर्स हुआ यहाँ से। और रिवर्स होने के बाद जो है वो ये तकरीबन 1886 तक आया। यहाँ से फिर ये दोबारा बुलिश हुआ। दोबारा बुलिश होने के बाद इसने 93 के ऊपर जो है वो क्लोज दे दिया। अब इट मीन्स कि यहाँ पर एक सेलिंग थी, मतलब हमारे पास 93 से ऊपर क्लोज नहीं लगा था तो हम सेल कर सकते थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि 84 के आसपास के एरियाज़ में आप बिल्कुल भी जो है वो यहाँ होल्ड नहीं करेंगे। और ये भी है कि यहाँ पर जैसा मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं रेंज बाउंड मार्केट मूव कर रही है तो यहाँ पर हम होल्ड ट्रेड भी नहीं कर सकते। यहाँ ये पोजीशन ज़रूर थी कि 93 के ऊपर क्लोज नहीं है तो ये नीचे की तरफ मूव होगा। तो 93 से जो है वो ये तकरीबन इसकी जो है मूवमेंट हुई, मूव रहा है 94 से लेकर तकरीबन ये 86 तक। तो यहाँ से एक पोजीशन थी आप छोटे टाइम फ्रेम में फॉलो करके और 93 से ऊर ऐसे लेकर यहाँ से सेल कर सकते थे, लेकिन लिमिटेड जो है वो पिप्स के साथ। और सेकंड ये थी कि ये ऊपर क्लोज हुआ इसका, आप देख सकते हैं जैसे इसने क्लोज दिया है 93 से ऊपर तो फिर यहाँ पर जो है वो पोजीशन क्लियर हो गई थी कि ये दोबारा जो है वो नीचे का एरिया टेस्ट। यहाँ पर आपने वेट करना था 90 के आसपास, 90 से 88 के आसपास, लेकिन इसने नीचे की तरफ मूव किया तो उसके बाद तो इसके बाद सपोर्ट 84 की बनती है। और 84 के आसपास आने के बाद इसने दोबारा बुलिश सेटअप बनाया, यहीं से बाय था। और ये भी मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पर आप पोजीशन देख के बाय कर सकते हैं, यहाँ से पोजीशन बाय की है। तो जैसे ही यहाँ पर इसने पोजीशन बनाई है यहाँ से ये दोबारा जो है वो बाय हुआ है और तकरीबन 97 तक ऊपर जा चुका है। तो ये थी हमारी दो ट्रेड्स इस तकरीबन जो कन्फर्मेशंस पर थी जो हम कर सकते थे और किस तरह हमें यहाँ पर एसएल रखनी चाहिए थी और किस तरह डीपी। ये हमारी 22 अगस्त की एनालाइज। हमारी एनालिस कुछ इस तरह थी कि अगर ये 98 को ब्रेक करता है और क्लोज करता है तो ये 1900 के पास जा सकता है और वहाँ से जो है वो ये दोबारा नीचे की तरफ मूव होगा। और नीचे जो है वो फर्स्ट इसका रिटेस्ट एरिया 94 93 है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 88 से 84 का एरिया है। तो यहाँ पर ये था कि तकरीबन मार्केट जब मूव कर रही थी तब ये था 1944 के आसपास। और यहाँ पर आप देखें स्टे था, छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से जैसे इसने ये नीचे से ऊपर की तरफ कहीं से ब्रेक नहीं कर रहा था, प्रॉपर स्टे था, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते थे और आपका जो एसएल है वो 95 तक 92 तक लगता। और यहाँ से आपका टारगेट था 98। एक तो ये था, यहाँ आपको मॉनिटर करना था। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एरियाज फ़िलहाल स्कैल्पिंग के लिए ही हैं, कोई बड़ी मूव वेट ना करें। हाँ ये ज़रूर है कि आप यहाँ से अगर सेल में बैठे हैं और नीचे का लेवल ब्रेक है तो आप थोड़ा सा लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, या फिर आप नीचे से बाय में हैं। जैसा मैंने बताया कि ये जो है बाइंग जोन आपके लिए रहेगा और इससे ऊपर जितना भी है ये आपके लिए सेलिंग जोन रहेगा। फ़िलहाल हम इसको मज़ीद ऊपर और मज़ीद नीचे जो है वो ये एरियाज़ ब्रेक होंगे तो उसके बाद देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो
98 वाला जो एरिया था, 1898 वाला, इसको डायरेक्टली इसने ब्रेक किया तो आप अपनी ट्रेड यहाँ होल्ड कर सकते थे, क्योंकि एनालाइज थी कि ये यहाँ तक जाएगा। तो आप यहाँ से 40-50 पिप में अपनी ट्रेड क्लोज करते, क्योंकि यहाँ मैंने बताया हुआ कि आप यहाँ पर बाय होल्ड नहीं करेंगे, ना ही बाय एंट्री लेंगे इस एरिया में 98 से ऊपर। हाँ, ये है कि आप अपनी कोई ट्रेड है तो आप ट्रेलिंग एसएल के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। जो 1904 तक गया तो आप अपना प्रॉफिट कहीं भी बुक कर सकते थे, और आपने यहाँ से जो है वो रिजेक्शन का वेट करना था, और ये 1904 से जो है वो रिजेक्ट हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो 88 तक आया, आपकी यहाँ पर एंट्री थी सेटअप के साथ देख के, और 1908 आपका एसएल बनता था, और आप टीपी जो है वो 93 तक रख सकते थे, 94 तक ही रख सकते थे फर्स्ट। लेकिन ये है कि आप यहाँ पर आप मॉनिटर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। 94 जैसे ही ब्रेक किया तो ये 88 तक आ गया, लेकिन आप यहाँ निकलेंगे क्योंकि ये ऊपर क्लोज है, यहाँ से बुलिश होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट एंट्री बाय की भी आपकी आराम से बन सकती थी। 88 वाला एरिया इसने ब्रेक नहीं किया और वहाँ पर स्टे किया था इसने, तो बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ से जो है वो बाय कर सकते हैं, और 81 तक की एसएल के साथ। और यहाँ से जाहिर है कि हमारी एनालाइज ये थी कि इस तरह मूव होगी तो आप अपनी ट्रेड यहाँ की बाय की बड़ी आसानी से होल्ड कर सकते हैं यहाँ तक। सो ये थी हमारी 22 अगस्त की एनालाइज, और किस तरह हमें ट्रेड करनी चाहिए थी। ये एरियाज़ जैसे मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ कि ये एरियाज़ जो है वो स्कैल्पिंग के लिए ही हैं। बड़ी ट्रेड आप होल्ड ट्रेड अगर 70-80 पिप के अगर ले सकते हैं तो वो इस एरियाज़ में से अगर बाय हो तो कर सकते हैं, और इस एरिया से सेल हो तो कर सकते हैं। अगर बीच में कहीं से हैं तो फिर आप अपनी स्कैल्पिंग मतलब 40-50 30 40-50 पिप जो भी मिलता है वो लेके आप निकल जाएं तो बेहतर है। तो ये थी 22 अगस्त की हमारी एनालाइज और किस तरह हमें ट्रेड करनी चाहिए थी। ये हमारी 23 अगस्त की एनालाइज, और इसमें हमें ट्रेड किस तरह लेनी चाहिए थी। हमारी एनालाइज थी जब मार्केट की मूवमेंट हो रही थी 1901 के आसपास, और ये ऑलरेडी अपने नीचे से जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ चुका था। मींस के यहाँ तक हम जो है वो 1907 तक जाने के चांस थे। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर हमें इसकी क्लोज का वेट करना चाहिए था कि ऊपर ये कहाँ देता है। तो आप इसमें अगर 1907 से ऊपर देखें तो M15 का जो है वो क्लोज था, और M15 का मतलब ये होता है कि हम H4 के क्लोज को फॉलो करते हैं, लेकिन बाय द वे जो लेवल्स होते हैं वहाँ पर अगर M15 या उससे ऊपर अगर क्लोज लगा देता है ब्रेक करके, जबकि कोई H4 के क्लोज में टाइम हो, मतलब जैसे अगर लेड है तो ये है कि आप ये थोड़ा सा हम जो है वो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि इस एरिया को ब्रेक कर दे। तो वो इस तरफ ये हमें देखना होगा कि फिर ये नीचे की सपोर्ट जो है वो ब्रेक ना करे। अगर ये नीचे की सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर हमें चांस हैं कि ये यहाँ से रिजेक्ट होगा, लेकिन अगर ये नीचे की सपोर्ट ब्रेक नहीं करता तो बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर ये था कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो वहाँ रिटेस्ट एरिया जो है वो इसका 1898 के आसपास होगा, और इस पोजीशन में हमें जो है वो ये देखना था कि ये यहाँ पर नीचे एज ए सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। लेकिन ये नीचे आया है, अगर ये वहाँ न्यूज़ का टाइम था उस टाइम, तो इसने एक फास्ट मूव जो है वो नीचे की तरफ किया, और करने के बाद जो है वो यहाँ से जोन ये जो है बॉटम ऑलरेडी ब्रेक था और 15 मिनट का क्लोज भी था, तो इसने सीधा जो है वो एक जंप किया, और जोन ब्रेक करने के बाद ये एक अच्छी मूव जो है वो हमारे सेकंड टारगेट की तरफ हो गई। तो यहाँ पर यही था कि हमें या तो फिर हमें नीचे से तो खैर हम नहीं कह सकते, अगर छोटे टाइम फ्रेम में किसी को फॉलो करना आता है तो ले सकता है। अदरवाइज़ हमें जब ये 1911 ब्रेक हुआ था तो उसके बाद हम जो है वो अपनी जैसे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड एक्टिव कर सकते थे बाय की, और 1906 तक अपना एसएल लगा के
हम अपना टारगेट जो है वो 23 के आसपास रख सकते थे। तो इसमें ये थी जो हमारी 23 अगस्त की एनालाइज और हमें कहाँ से किस तरह ट्रेड करनी चाहिए थी। ये हमारी 24 अगस्त की एनालाइज, जब हमने एनालाइज की तो मार्केट की मूवमेंट हो रही थी 1920 के आसपास। यहाँ मैंने ये कहा था कि आप इसको देखिएगा, ये 23-24 का एरिया है। अगर तो ये इसके नीचे स्टे करता है तो ये दोबारा आएगा 12 तक। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर स्टे करता रहा और एक यहाँ पर 15 मिनट में जाके देखेंगे आपको एक रिवर्सल मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया रिवर्सल बना रहा था, तो इट मीन्स कि आप भी इसमें नहीं है कि ये मज़ीद बुलिश हो। और वैसे भी आपको पता है हमारे लेवल्स की ये ख़ास बात है कि अगर मार्केट उसके करीब आ जाए और उस वहाँ से या तो टेस्ट ना कर सके या फिर सिर्फ टेस्ट करती है, तो इट मीन्स अब उसके लिए ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। सो यहाँ पर वही था कि अब हम यहाँ से बड़ी आसानी के साथ जो है वो एक एंट्री ले सकते थे 22 के यहाँ से 20 तक जो है वो क्लियर रिवर्सल है। तो 20 से अगर आप करते हैं सेल और यहाँ पर 25 की एसएल लगाते हैं तो 50 पिप की एसएल दी, आपका टारगेट जो है 12 था। और यहाँ पर एक चीज़ और थी कि अगर तो ये इसके नीचे ब्रेक क्लोज करता है, यहाँ इसके नीचे कोई क्लोज लगता है 15 मिनट या फिर उससे बड़ा टाइम फ्रेम, तो ये मज़ीद नीचे की तरफ जा सकता है, अदरवाइज़ ये ऊपर फिर दोबारा मूव कर सकता है। तो वही हुआ कि यहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा कोई क्लोज नहीं था। अब यहाँ के देखें 15 मिनट के अंदर ये सेल करता करता यहाँ पर नीचे जो इसके ऊपर स्टे किया और एक बुलिश कैंडल क्लोज करने के बाद बाय हुआ। तो यहाँ पर आप बाय भी इसको यहाँ से 15 तक तकरीबन बाय बनता है, 15 से बाय की पोजीशन क्लियर है 15 मिनट में। तो आप 15 से बाय करके और आप अपनी एसएल जो है 11 तक रख सकते हैं। और आपकी टीपी यहाँ होनी चाहिए क्योंकि पहले ये रिजेक्ट हुआ है, तो 20-21 तक आप आराम से जो है वो एक ये ट्रेड भी एक्टिव कर सकते थे। तो ये थी हमारी 24 अगस्त की एनालाइज और हमें ट्रेड किस तरह करनी चाहिए थी। ये हमारी 25 अगस्त की एनालाइज, और हमने जब एनालाइज की तो मार्केट जो है वो 1930-40 के आसपास मूव कर रही थी। और मैंने ये कहा था कि यहाँ काफ़ी चांस है कि मार्केट मूव करे ऊपर की तरफ, और ऊपर जो है वो 21 से लेकर 24 जो है वो ये इसका रिजेक्शन हो सकता है। ऊपर का एरिया जो है फ़िलहाल बाइंग नहीं है क्योंकि ये नीचे शेडो ब्रेक था। तो ये था कि यहाँ पर आप देखेंगे कि तो इसने अच्छा खासा स्टे किया उसके बाद, तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते थे बड़ी आसानी से 1340 से। और यहाँ पर नीचे लेवल ब्रेक था तो इसलिए हमें ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए था, 19-20 तक जो है वो निकल जाना चाहिए था। और एसएल जो है हमारा 1911 तक बनता था क्योंकि जो प्रीवियस लो लगा हुआ है वो 1911 तक ही है, तो हम वहीं अपना एसएल रख सकते हैं क्योंकि 1907 तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से एक ये मूव थी, और मैंने ये कहा था कि अगर ये 1924 को अगर ब्रेक नहीं करता, इसके नीचे यहीं स्टे करता है, तो ये नीचे का एरिया ब्रेक कर देगा 1912 वाला। तो आप यहाँ अगर नोट करेंगे तो यहाँ पर रिवर्सल बना और यहाँ पर जो है वो अच्छी पोजीशन थी सेल करने की, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते थे। और 25 का आपका एसएल था। आपकी फर्स्ट टीपी ये थी 1912, लेकिन 1912 भी जो है वो मैंने जैसे बताया कि वीक था, तो आप यहाँ पर अगर सिर्फ ऑर्डर लगा के ट्रेलिंग एसएल लगा लेते और यहाँ पर आप वेट करते इस एरिया का, अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर आपको 1907 के आसपास जो है वो अपनी टीपी जो है रखनी चाहिए थी 1908 के 8 तक, क्योंकि लेवल के ऊपर आप रहे। बाय द वे कभी ऐसा होता है लेवल को टेस्ट करती है मार्केट और उड़ जाती है और वो जो है ऑर्डर क्लोज नहीं हो पाता, या फिर उससे जो है वो अगेन प्रॉफिट लॉस हो जाता है। इट मीन्स कि वो अगर आप कल आपके अगेंस्ट दोबारा मार्केट आ जाए तो यकीनन प्रॉफिट लॉस ही होगा। तो इसलिए हम अपनी टीपी हमेशा अगर सेल में हैं तो सपोर्ट जोन से ऊपर रखेंगे, और अगर बाय में हैं तो रेजिस्टेंस जोन से नीचे रखेंगे। तो ये थी हमारी 25 अगस्त की एनालाइज, और इसमें किस तरह हमें ट्रेड करनी चाहिए थी।